नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद। दोस्तों, संवाद कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं अलग अलग विधाओं में। लेकिन आज का हमारा जो संवाद कार्यक्रम है बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, वो संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम है। जी हाँ, आज हमारे बीच में पूर्वांचल के मशहूर गायक बंटी वर्मा जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बंटी वर्मा जी गजल, भजन, संगीत, लोक संगीत, संगीत की जितनी विधाएं हैं सब में गाते हैं और बेहतरीन गाते हैं। इनकी एक खास विशेषता है, इनका एक खास अंदाज है गायकी का। तो आज हम बंटी वर्मा जी से बहुत सारी बातें करेंगे संगीत को लेकर के, लोक संगीत को लेकर के, और उनसे कुछ लोग सुनेंगे भी। तो पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है बंटी वर्मा जी। और हम लोग बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक गीत से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आगाज करें। बंटी वर्मा जी, सबसे पहले आप लोग सबको प्रणाम है मेरा। और शुरुआत की बात है तो एक कन्हैया के भजन मैं आप लोगों को सुनाऊं, जिसको पूर्वी छपरहिया में हम लोग कहते हैं। हो उद्धव जी जब वृंदावन से आए, गोपियों का हाल, राधा का हाल सुना, तो वो हाल बता रहे हैं कन्हैया को कि कन्हैया वहां का क्या सिचुएशन, क्या हाल है। छोड़गी करागे जब साथ संगतिया, छोड़गी करागी जब साथ संगतिया, तकाही के लगोना प्रीतिया ऐसा, तकाही के लगोना प्रीतिया ऐसा, तकाही के हरकारी के लगोना प्रीतिया ऐसा। कही के अइला आइब परसों, दीन दीनत बीतल परसों। वहां से कही गईला कब परसों आइए, आई पार कितना दिन के परसों होना। कही के अइला आइब परसों, दीन दीनत बीतल परसों। बंटी वर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जितने अच्छे गायक हैं उतने ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है बंटी वर्मा जी। और हम बातचीत शुरू करते हैं इनके संगीत के जीवन से। तो शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा बंटी वर्मा जी, कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई लड़का कोई लड़की संगीत की दुनिया में प्रवेश करता है और उसके अंदर इच्छा जाहिर होती है कि मैं संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं, गायक या गायिका बनूं, या संगीत की क्या कला के विभिन्न क्षेत्रों में, तो सबसे पहले उसके परिवार के लोग मना करते हैं कि अरे तुमने
ये क्या सोच लिया, क्या करने जा रहे हो तुम। घर परिवार समाज रिश्तेदार हर जगह से उसको जो है मतलब डिमोरलाइज किया जाता है, उसको पीछे खींचा जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कई बार तो मार भी पड़ जाती है उन कलाकारों के ऊपर जो हम बचपन की यात्रा देखते हैं। तो क्या आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी या फिर घर परिवार समाज से बिल्कुल छूट मिल गया कि नहीं आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते? ऐसी समस्याएं तो अक्सर ही होती है और मेरे सामने भी ये समस्या थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, मेरे 5 बहन है भी। तो अब ये था कि पिताजी तो हमारे कुछ भी नहीं किए, ऐसे हमारी माता जी थी, वो सिलाई उलाई करके बहुत गरीबी के आलम में मेरा परवरिश हुआ। तो अब माता जी के ही सब देख रेख में ये हुआ, लेकिन हमारा रुझान बचपन से ही था संगीत की तरफ। तो इधर 2 चीज थी कि आखिर मैं पढ़ाई करूं, गीत गाऊं, तो संगीत तो पढ़ाई में बाधक बनती थी, क्योंकि अब मैं जब अच्छा गाता था बचपन से तो लोग ले जाने लगे तो रात में जगना, फिर दिन में स्कूल जाना तो स्कूल में जाकर के सोने लगते थे। और मेरा बचपन ही संगीत से बीता तो परेशानी तो थी, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से इस पे कोई रोक नहीं था। मैं गाता था तो सारे लोग सुनते थे, सभी घर के लोग चले भी जाते थे। अब उससे ये हुआ कि मुझे इतना सब पुरस्कार मिलने लगा कि मुझे मेरे आर्थिक परेशानी में वो बड़ा सपोर्ट मिलने लगा, उसका बदलने लगा। तो ये हुआ कि भाई चलिए ये अच्छी बात है। अब बहुत लोग सुनते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी लड़के का रुझान संगीत में है, कला के अलग अलग क्षेत्रों में है, तो हमारी भूमिका है, हमारे गार्जियन की भूमिका है कि उस चीज को पहचाने और जाने और समझे और उस क्षेत्र में उसको सपोर्ट करें। हो सकता है कि उस दुनिया में वो एक बड़ा नाम हो जाए। और हमारे सामने उदाहरण है बंटी वर्मा जी। एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि आप सब कुछ गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, गजल भजन सब कुछ गाते हैं, तो गायकी में आपके सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? देखिए, गाने को तो मैं बहुत सब कुछ गाता हूँ, लेकिन मेन जो बेस है, बेस हमारा लोकगीत है। लोकगीत ही गाना। भोजपुरी का मेन अपनी माटी की चीज है, अपने मिट्टी से जुड़ाव, अपनी मिट्टी से लगे रहना। और लोग हमको हमारी अंदाज में उसको बहुत ज्यादा सराह देते हैं। और भजन गीत तो ऐसे सुन करके मतलब अपना गाते रहे या गाया हमने, लेकिन जो मूल चीज है वो हमारे अंदर, वो हमारे खून में समाहित हो गया, एक भोजपुरी लोक। तो भोजपुरी परंपरा अपने विधा की, तो उस परंपरा और विधा की बात हो रही है। और जो हमारी मिट्टी की चीज है, तो हम चाहेंगे कि मिट्टी की बात हो रही है तो कोई मिट्टी का गीत हम लोग सुने आपसे, और तब फिर हम बातचीत को फिर आगे बढ़ाएं। बात मिट्टी की याद रखिए, तो हम आपको एक गीत सुना रहे हैं जो आजकल लुप्त हो रहा है, जतसार कहते हैं। और एक साथ 2 चीज इसमें आ रही है, पीड़िया में जतसार। जो पीड़िया बहन जो है अपने भाई के दीर्घायु होने की कामना करती है, तो गोवर्धन के बाद पीड़िया लगाया जाता है। तो धुन वो रहेगा, जो उसका मैटर है, भाव रहेगा जतसार का। जो पीड़िया और जतसार दोनों आपको एक मिनट में जतवा पिसा मोरा हाथ पिरैले की घिसगेला, जतवा पिसा मोरा हाथ पिरैले की घिसगेला, यायोरी के पूरा घिसगेला, यायोरी के पूरा से घिसगेला। आग लागो 100 की नौकरिया बैरन भइलेला, आग लागो 100 की नौकरिया बैरन भइलेला, मोरा आँखी के कजरवा बैरन भइलेला, मोरा आँखी के
कजरावा बैरवन भइले ना। और बिना पढ़ी लिखी औरत, उस समय तो शिक्षा का उतना महत्व नहीं था। वहां तक तो ये था कि बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देते। तो उस समय क्या था कि जिस दिन से पति परदेश गया, दीवार पर एक लकीर खींच दी, रोज एक लकीर, उस लकीर को जोड़ते थे। सगन देवालिया पर खिंचली लकीरिया की दीना, सगन देवालिया पर खिंचली लकीरिया की दीना, गिरे अखिया से लोरावा हो दीना। बहुत खूब। जत्सार अभी हम सुन रहे थे। जत्सार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जान आप लोग जानते होंगे, जो पहले गांव में चक्की जैसे जाता चलता था और उसमें गेहूं चना बहुत सारी चीजें गांव की घर की औरतें पीसती थी। तो जत्सार एक श्रम गीत है और इसको इस रूप में लिया गया कि जब पति कमाने के लिए प्रदेश चला जाता था तो उनकी याद में घर में स्त्रियां जाता चलाते रहती थी और अपना सारा दुख दर्द पीड़ा उस जत्सार के माध्यम से वो जो है बहाती थी। तो बहुत ही खूबसूरत गीत देवंडी जी ने सुनाया। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से आप गायकी कर रहे हैं और तमाम जगहों पर आप जाते भी हैं, तो लोकगीत का जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान स्थिति है, हम लोग देखते हैं कि हजारों गीत आ रहे हैं भोजपुरी में और उनको कहा जाता है भोजपुरी लोकगीत है। तो क्या वो भोजपुरी लोकगीत है जो हम आज सुन रहे हैं तमाम कैसेटों और उसके माध्यम से चीज जो आ रही है? नहीं, हर गीत को लोकगीत नहीं कहते, हर गीत को लोकगीत नहीं कहा जा सकता। अब लोकगीत मतलब भोजपुरी, कोई भी भोजपुरी लैंग्वेज है, किसी भी धुन में उसको पढ़ देना ये लोकगीत नहीं है। लोकगीत हमारी विधा, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ चीज है और आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। जैसे अभी हमने आपको जत्सार सुनाया, या हमारे यहाँ हर महीने का गीत है, हमारे यहाँ हर महीने का गीत है और उस महीने में ही वो गीत अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल। फागुन जैसे चल रहा है तो इसमें कजरी नहीं अच्छा लगेगा, या कजरी में होली नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम बधा हुआ है और आज का जो गीत है वो किसी भी महीने में गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना गाते रहते हैं। लेकिन लोकगीत गाना हमारे यहाँ इतना मुश्किल है, विषय इतना मुश्किल है कि जो लोग आयुर्वेद जैसे भी गा रहे हैं उन लोगों के पल्ले में नहीं है। वो उनको बहुत इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सीखना पड़ेगा। जैसे आपकी संस्था है, संकल्प संस्था जो है, कुछ तो हम लोगों के बीच जहन से उतर चुका है। तो आप लोगों जैसे लोगों को हम लोग देखते हैं तो याद आता है कि भाई इस संकल्प ने तो ये भी सजो करके रखा है, ये तो अच्छा चीज है। तो उसमें से भी हम लोग कुछ लेते हैं। और भी जगह जाते और भी संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे बच्चियां सब तैयार करती हैं अपने फोक, अपनी लोक विधा। तो और सब कलाकार जो आज गा रहे हैं उनसे कोई मतलब अपेक्षा रख ही नहीं सकता है आदमी कि लोकगीत भी गाएंगे, उनको मालूम ही नहीं लोकगीत क्या है, कैसे है। हमने रोपनी का गीत है, सोनी का गीत है, जत्सार है और तमाम तरह की जितनी हमारे यहाँ, जैसे पैदा होने से यहाँ तक कि पैदा होने के पहले भी सगुन से मतलब उसका और गोद भराई और इस तरह के गीत से और मरने के बाद सारी पूरे संस्कार गीत हमारी लंबी परंपरा है। जी परंपरा तो हर गीत को लोग गीत जी बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि उन्हीं परंपरागत गीतों से एक और कोई परंपरागत गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएं और फिर हम लोग बातचीत आगे बढ़ते हैं। परंपरागत गीत में जैसे सावन है, सावन में हम कजरी गाते हैं जी। तो कजरी का भी कई रूप है। हमारे यहाँ जिला बदलता है, धुन बदलता है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं होता है कि ये बनारसी कजरी है या मिर्जापुरी कजरी है, तो आपको हम बनारसी कजरी सुना रहे हैं जी। सोनी कैला बलम
पायम छुपी गई स्कूल के लंबन। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गई स्कूल के लंबन। ये क्रांतिकारी ये कजरी है उस समय जब गोरों ने ले जाकर के और मिर्जापुर बनारस के कचौड़ी गली से इसके पति को ले जाकर मिर्जापुर जेल में डाल दिया। जेल में मिर्जापुर डाल दिया तो उनके वियोग में पत्नी कह रही कि कचौड़ी गली में रहा कितना बढ़िया रहे, अब तो अंग्रेजों ने डाल दिया मिर्जापुर ले जाकर कचौड़ी गली बिल्कुल सोनी लग गई। अरे हाथवा में रहती जो हमारी कटरिया, हाथवा में रहती जो हमारी कटरिया कचौड़ी गली सूर के लंबन। कई देती गोरवन के खून हो कचौड़ी गली सूर के लंबन। ये नहीं आप जब से चले गए पन्नावा से पातर भैली तोहरी धनिया, ये लोग पन्नावा से पातर भैली तोहरी धनिया कचौड़ी गली सूर के लंबन। कदेहिया गलिला जैसे नून हो कचौड़ी गली सूर के लंबन। ये हमारी लोक की ताकत है और लोक की जो एक पहचान है, जो हमारी परंपरा की पंडित जी ने बताया कि जन्म से लेकर तो मरने तक की जो परंपरागत गीत हमारे यहाँ है, जो संस्कार गीत है और श्रम गीत है, त्योहार गीत है, बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी विधाएं हैं। और पंडित जी बड़ी एक चीज तो मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा है, जो लोक संस्कृति की, कि हम तो रोते भी है राग में, बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये विधा का जो है। और ये बड़ी अच्छी आपने जो कहा रोते हैं तो हमको समझ में इस रुलाई को जी अगर किसी कलाकार ने पकड़ा तो भिखारी ठाकुर ने पकड़ा। क्या बात है, इस धुन से रोते हैं वो और उसी में अपना शब्द तो बात भिखारी ठाकुर हो रही है तो दो लाइन में चाहूंगा कि उस विधा से। अच्छा हाँ भिखारी ठाकुर जी ने तो विदेशिया जी गाया। देखिए विदेशिया जो है जी हमारे भिखारी ठाकुर को सुनने के बाद क्लासिकल के बड़े अच्छे गायक भंडारी जी से गवाया गया, जी महेंद्र कपूर जी ने गाया। जैसे मैं चाहूंगा कि एक लाइन उनका जो है हंसी हंसी पनवा हंसी हंसी पनवा खियाने पे मनवा अपना बसेरे पर दे रे चुनरिया में दगिया लगाई मरे करे चढ़ते फगुनवा सगुनवा मनवे गोरी, चढ़ते फगुनवा सगुनवा मनवे गोरी चैता करे रे उपवा। गर्मी बेसर्मी ना बेनिया डोलाए माई डाले सैया गरबा। अब इसी तरह ये तो फिल्म में ले जाकर के गवाया गया, लेकिन भिखारी ठाकुर जो गाते हैं, जो आपने कहा जिसमें रुलाई का जो धुन है वो चीज गाते हैं। और करियन गोर बाटन लामाना ही भवन नाटे और मझिला जवान सना सुंदर हो बटोहिया। मझिला जवान सना सुंदर हो बटोहिया। बटोही भाई पूछा तो क्या घर से निकलो तब उनके पहचान जाए तनी हमके पता नहीं कि पहनावा कैसा का पहले रहो
तो घुटी पर धोती को नकिया सुगा के घुटी पर धोती को नकिया सुगा के और सिरवा पर टोपी छाती चाकर सिरवा पर टोपी छाती तो कहलन कि हम जाते तू इतना रोवत कहे हम लिया है ना तू कहे इतना परेशान हो हम जाते बानी तो कहली प्यारी किए बटोही भाई वो तो ठीक बात तू ले आइयो जरूर लेकिन हम कहीं इतना अधीर बानी कहीं रोवत नहीं कहीं हमरा के इतना दया आवत हम बता देते हो रही में चल गए हम तो बतइबो ना कइला काहे रोवत कि घोड़ा में झुका नहीं घोड़ा में झुका नहीं हवा में छाता नहीं और कैसे के चले धूप होता ना गोड़ में जूता बांध हाथ में छाता कितन चलत हुई हम ये बहुत हमारा साला था पियो ये हमारी लोग की ताकत है लोग की जो संवेदना है वो अद्भुत है और लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हमारे लोग की जो क्षमता है जो ताकत है ये सारी चीजें इतनी समृद्ध हमारी लोक परंपरा है बावजूद इसके जो भोजपुरी में अश्लील गीतों की बाढ़ आई हुई है अश्लीलता फैलती चली जा रही है तो एक गायक के रूप में एक सिंगर के रूप में आप उसको कैसे देखते हैं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है हम जिम्मेदार हैं समाज जिम्मेदार है कहाँ से गलती कहाँ से हो रही कि हम अश्लील गीतों की तरफ भागते चले जा रहे हैं अश्लील का जहाँ तक सवाल है जी अश्लील में तो हम भी जिम्मेदार हैं और समाज भी जिम्मेदार है दोनों जिम्मेदार हैं अच्छा जो अश्लील होगा वो गीत नहीं होगा सबसे पहली बात गीत अश्लील होता ही नहीं ठीक है अश्लील और जो अश्लील होगा वो गीत नहीं होगा और हमारे यहाँ जो परंपरा है हमारे यहाँ जो विधा है उसमें अश्लीलता का भी महत्व है लेकिन जैसे हमारे यहाँ गाली भी गाई जाती है लेकिन अब उसमें लेकिन गाली औरतों के मुंह से ही अच्छा लगता है औरत अगर गाली देती है तो अच्छा लगता है और अच्छा ही नहीं वो जब गाली गाती है तो उसको नेक देते हैं गाली गवाई है ठीक तो औरत गाली गाती है तो उसे पैसा रुपया हमको देते हैं और मर्द गाली गाएगा तो वहां पर जहाँ औरत गाती है खाते वक्त अब वहाँ मर्द नहीं गाएगा मर्द गाएगा तो वहाँ पर एक उसकी एक परंपरा है रीत चली आ रही है तो वहाँ वो चीज अच्छी लगती है वो चीज अच्छी लेकिन वही जब बाजार में आ गई तो बाजार की वस्तु हो गई बाजार की चीज नहीं है और मुझे लगता है कि अश्लीलता को बढ़ाने में बाजारवाद का भी एक बड़ा योगदान है बहुत कि वो बिक रहा है तो उसको बेच दो ये बड़ी बात है हर चीज हम आप पैसे के लिए हर चीज नहीं किया जा सकता उसको सरेआम नहीं किया जा सकता वो जगह है वहाँ उसकी खूबसूरती वही है हमको अगर किसी विषय में अगर औरत अगर गाली भी दे रही है तो अच्छा लगता है हमारे यहाँ वो जगह अगर जगह न भी हो किसी आम जगह भी हो तो हम उस तरह के नहीं अपने आप में उस तरह का ऐसा हो नहीं सकता तो आज जो लोग गा रहे हैं गीत नहीं गा रहे हैं आज तो सीधे गाली गा रहे हैं आज तो गाली ही गा रहे हैं उससे कोई परंपरा से मतलब नहीं है न विधा से मतलब है हाँ वो सिर्फ गाली गा रहे हैं इसको गाली ही कहा जाएगा और अदा कदा जो कलाकार है बच चुके हैं वो बहुत संकुचित अपने आप को बना लिए लेकिन हम संकुचित से तो काम चलेगा नहीं हम पीछे हट जाएंगे तो समाज तो फिर बिखर जाएगा ना उसको रखना बहुत जरूरी है सही बात है और आप सभी विधाओं गाते हैं लोकगीत बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने सुनी मैं चाहूंगा कि आप रफी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं हमारे दर्शकों को एक रफी साहब का गीत सुनाए और उसके बाद फिर हम बातचीत आगे बढ़ते हैं
तरह का सिचुएशन पैदा करना पड़ेगा। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा, रह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कहीं डगमगाई कश्ती, कहीं खो गया किनारा, रह गर्दिशों में। बहुत नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए कलाकार को तो मैं चाहूंगा कि जो नए कलाकार आ रहे हैं वो गाने ही चले जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड ही कराना चले जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे सजेशन देना चाहूंगा कि पहले इसमें आइए, सीखिए, समझिए गीत क्या है। और जो भोजपुरी गाते हैं तो भोजपुरी में अपने विधा को देखिए, अपनी परंपरा को देखिए। जो हिंदी गाते हैं, जो गजल गाते हैं, वो अपना प्रोनाउंसिएशन जिसको तलफ़ुज़ कहते हैं वो करिए। बिना स्ट्रगल के कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से 2 गीत 4 गीत लोग सुन लें, उसके बाद आपको ला हो जाएगा, आपका अपने कुछ बच नहीं पाएगा, आप कहीं न कहीं जा करके समाप्त हो जाएंगे। और कलाकार को ऐसा होना चाहिए कि अगर बहुत ऊंचाई भी न मिले तो बहुत नीचे भी लेवल बना रहे। जैसे आज के दौर में बंटी वर्मा जिस लेवल पे है उस लेवल पे है। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ, वो लेवल बनाने के लिए हमारी विधा को स्ट्रांग होना, मजबूत होना जरूरी है। विधा के लिए अपने आप का आपको समर्पण करना पड़ेगा उसमें। यह अलग बात है कि कोई कैसे गा दे, कोई कैसे गा दे, कोई कैसे गा दे, इससे मतलब इससे काम नहीं बनेगा। आपके पास कितना धरोहर, आप कितना चीज रखें, आपके पास स्टॉक क्या है, आप क्या क्या जानते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण प्राप्त करना। बिल्कुल। और अगर उस विधा में पारंगत होना चाहिए। अच्छा, एक बात नासिर जी, और कि जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत का क्लास चलता है और गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देती है, तो उस पर मैं चाहूंगा अपने भारत सरकार से कि जो हमारी परंपरा लुप्त हो रही है, उस परंपरा को अगर कोई संजो करके रखा है तो उसको हेड मान करके और भी बच्चों को प्रोत्साहित, शिक्षित प्रशिक्षण देने के लिए वो आगे आवे। लेकिन यहाँ है होता क्या है कि मान लीजिए कि आप 10 बच्चों को सिखा रहे हैं, 20 बच्चों को बता रहे हैं और दिन भर लगते हैं और उसका पारिश्रमिक अगर किसी को नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है? विधा खत्म होती चली जाएगी। आप ही है, आप संस्था आप चला रहे हैं, आपको कार्यक्रम नहीं मिलेंगे या 6 महीने पे मिले, 3 महीने पे मिले, तो क्या मतलब है? आप कुछ सब कुछ रख कर भी पंगु के समान हो जाएंगे आपके हाथ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन आपके जो संस्था में बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको अधिक से अधिक प्लेस मिले, उनको अधिक से अधिक स्टेज मिले, ताकि आप बच्चों को और जो देखने के इच्छुक हों तो वो लोग और इसमें आवे और तब हमारी विधा जिंदा रहे। हम अकेले क्या कर सकते हैं बताइए? इसमें आर्थिक तंगी है, परेशानी है, तो क्या कर सकते हैं? इस पर नहीं अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो बहुत सारी लोक विधाएं इस वजह से भी खत्म होती चली जा रही है कि आर्थिक रूप से उनको कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, अब चीजें खत्म हो रही हैं, समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत जरूरी बात है कि सरकार को और समाज को इधर ध्यान देना चाहिए। बहुत बिल्कुल। और हम लोग अब अंतिम चरण की तरफ चलते हैं बातचीत के सिलसिला में, लेकिन बात गजल की हुई अभी, तो 2 लाइन गजल जरूर सुनना चाहेंगे आपसे हम लोग।
रस्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बना ली दिल में बसने वालों। इसे से लगा हुआ फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरा उड़ा दिया। जो फिक्र होती है तो वास्तव में चेहरे का रंग उड़ जाते हैं। ऐसे ही हाल हम लोगों का भी कुछ है कि फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरा उड़ा दिया, मेरा उड़ा दिया। घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। धोखा किया, फरेब किया, दिल दुखा दिया। धोखा दिया, फरेब किया, दिल दुखा दिया। उसने मेरी वफाओं का एहसास किया। उसने मेरी वफाओं का एहसास किया। उनसे कहा था मैंने जलाने कोई चराग, उनसे कहा था मैंने जलाने कोई चराग, जलाने कोई चराग। उसने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। उसने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। एक बात जो है हमारे जहन से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि मैं बचपन से छोटे से मैं आज भी मैं नात शरीफ भी पढ़ता हूँ। अच्छा। हमद भी पढ़ता हूँ। अरे वाह। मनकवत भी पढ़ता हूँ। तो हमारे यहाँ गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो रमजान का महीना जब चलता है तो सहरी जब सुबह में होने को होता है तो उसमें आज भी हम शहरी में नात शरीफ पढ़कर अलविदाई पढ़कर लोगों को जगाना पूरा निरंतर जब तक ईद ना आ जाए। ये है हमारी, ये संगीत की ताकत है, ये संगीत की विशेषता है कि हमारी दुनिया मिट जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है। और जो गंगो जमन तहजीब की जब हम बात करते हैं तो हमारे एक मिसाल है पंडित वर्मा जी, और इस तरीके से उन्होंने बताया कि नात और शरीफ ये सारी चीजें जो है मुस्लिम भाइयों के बीच में जाकर के पढ़ते हैं, ये काबिल तारीफ है उनके लिए। और एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे कि हालांकि वो सवाल का जवाब मुझे लगभग मिल ही गया, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि एक कलाकार का सामाजिक सरोकार क्या होना चाहिए? एक कलाकार का अपने समाज के प्रति, अपने देश और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देखिए, कलाकार जो होता है समाज का आईना होता है जी, समाज का दर्पण होता है। जब कलाकार स्टेज पर बैठता है तो उसको देख करके लोगों में निखार आता है कि कलाकार क्या कह रहा है। और ऐसे गीत हमको गाना चाहिए जिससे समाज की कोई क्षति न हो, हमारा समाज आगे आए और अच्छी अच्छी चीजों को परोसना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम कलाकार हैं और हम गा रहे हैं कि भाई दारू नहीं पीना चाहिए अपने गाने में, ये अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान है, और खुद ही दारू पी के बैठे तो अब समाज क्या करे, अब उसमें हंसी का पात्र बनेगा। तो कलाकार एक आईना होता है और एक कलाकार जो है वो कलाकार, लेखक, राइटर, ये चाहे तो देश का सत्ता बदल जाए। कलाकारों के अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतना गट्स है, तो कलाकारों को अपने को सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं। इस तरह के नहीं कि मैं जैसे तैसे हो गया, नहीं, अपने आप को सोचना चाहिए और कलाकारों को ऐसा करना चाहिए जिससे समाज हमको सुन करके समाज में बेहतर समाज का निर्माण कर सके। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि बसंत का मौसम चल रहा है, होली करीब है, तो इस कार्यक्रम का समापन मैं चाहूंगा कि एक होली गीत से किया जाए।
देखिए होली तो बहुत लोग मनाते हैं, मैंने एक होली लिखा था। होली आखिर मनाते कौन लोग, इस समय कौन मना रहा है होली? हमारा दिमाग उधर गिरा। अरे असली होली है मनावे, असली होली है मनावे, जिस सीमा पर गोली चलावता, सीमा पर गोली चलावता, और सीमा पर गोली चलावता, असली होली है मनावे, जिस सीमा पर गोली चलावता। केहू खियावेला पुआ पूरी, पुआ पूरी हो पुआ पूरी, केहू दुश्मन के माटी चटावता, केहू दुश्मन के माटी चटावता, असली होली है मनावे, जिस सीमा पर गोली चलावता। और केहू में हर के भइल दीवाना, भइल दीवाना हो भइल दीवाना, केहू माई के लजिया बचावता, केहू माई के लजिया बचावता, ऐसा होली है मनावे, जिस सीमा पर गोली चलावता। केहू बनवावेला कुर्ता धोती, कुर्ता धोती कुर्ता धोती, केहू माथे कफन ले धावता, केहू माथे कफन ले धावता, असली होली है मनावे, जिस सीमा पर गोली चला। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी वर्मा जी। और अभी हम लोगों ने बातचीत किया बंटी वर्मा जी से। बंटी वर्मा जी की आवाज में बहुत सारे गीत सुने हम लोग, और संगीत के बहुत सारी विधाओं पर हम लोगों ने बातचीत भी किया। 2-3 चीजें बात निकल करके आई थी। अगर आपका बच्चा संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे आप जरूर सपोर्ट करें, और अपनी जो परंपरागत चीजें हैं, जो मिट्टी की चीजें हैं, उसे हम बचा कर रखें, सजो कर रखें, और समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका बंटी वर्मा जी। और दोस्तों, संवाद के अगले कार्यक्रम में हम किसी विशेष व्यक्ति से विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए फिर हाजिर होंगे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।